नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज इफ A0, A1, A2, A3, A4 and A5 be a regular hexagon inscribed in a circle of unit radius, then the product of the lengths of the line segments A0, A1, A0, A2 and A0, A4 is, and four options you have, 3 root 3, 3 by 4, 3 and 3 root 3 by 2. ओके तो एक बार आप वीडियो पॉज करके जो है वो खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करो कि ये क्या बोल रहा है और आपको क्या करना है। बेसिकली ये बोल क्या रहा है कि एक रेगुलर हेक्सागन है जो कि इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल के अंदर जिसका रेडियस क्या है 1 है। ठीक है, तो बेसिकली दो टर्म्स होते हैं, एक टर्म होता है इंस्क्राइब्ड एंड एक टर्म होता है सर्कमस्क्राइब्ड। ठीक है, क्या होता है इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है अंदर एंड सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब होता है बाहर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, मतलब ये जो रेगुलर हेक्सागन है वो क्या है, एक सर्कल के अंदर बना हुआ है। ठीक है, इंस्क्राइब्ड मतलब क्या होता है अंदर, सर्कमस्क्राइब्ड मतलब क्या होता है बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 6 पॉइंट्स हैं A0, A1, A2, A3, A4, A5, ये क्या है, वर्टाइसेस हैं बेसिकली एक रेगुलर हेक्सागन के जो कि एक सर्कल के अंदर बना हुआ है जिसका कि रेडियस क्या है 1 है। तो जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे A0, A1 को तो एक लाइन बनेगा, तो उसका लेंथ क्या है। नेक्स्ट A0, A2 को ज्वाइन करोगे एक लाइन बनेगा, उसका लेंथ क्या है। A0, A4 को ज्वाइन करोगे एक लाइन बनेगा, उस लाइन का लेंथ क्या है, बेसिकली दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, दैट यू हैव टू से। इन तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एंड ये जो क्वेश्चन है वो IIT में पूछा जा चुका है। दिस वाज आस्क्ड इन IIT 1998। ठीक है, ये IIT 1998 में पूछा जा चुका है तो पुराना लेकिन पूछा तो गया है कि नहीं है। तो आपको जो है वो अच्छे से समझना है, तो एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। आई होप आपको समझ में आ गया है कि करना क्या है, क्योंकि यार खुद से जब ट्राई करते हैं ना और बन जाता है ना क्वेश्चन, और वो भी IIT का, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है, इज़न्ट इट। तो आई होप आपने ट्राई कर लिया है, अब हम लोग साथ मिल करके ट्राई करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगी दो तरीके से कि आपको दो तरीके से सॉल्व कैसे, मतलब कैसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हो इसे। अदरवाइज सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपके दिमाग में क्या आएगा, है ना। तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्या आएगा कि यार मुझे ना दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है बेसिकली, और यदि उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता हो फिर तो बल्ले बल्ले। क्यों, क्योंकि मैं आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, डिस्टेंस आ जाएगी, है कि नहीं है, इजी है ना। हाँ, तो आराम से आप कर सकते हो। तो आपके मन में आएगा कि यार कोऑर्डिनेट्स आ जाए, तो कोऑर्डिनेट्स कैसे आएगा, उसके लिए आप अपना भेजा यूज़ करोगे, है ना। तो यहाँ पर इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। देखो यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात चल रही है तो इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट्स को बना लेते हैं। सो दिस इज आवर x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ओके, एंड यहाँ पर एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। तो सर्कल के बारे में आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे सर्कल नाम की, लेकिन तो भी इतना तो आइडिया है कि सर्कल गोल गोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सर्कल क्या है, गोल गोल है, दुनिया क्या है, गोल गोल है। ठीक है, तो ये गोला सा मैंने सर्कल बना दिया है। ओके, तो इस सर्कल के अंदर जो है वो एक क्या है, हेक्सागन है। तो हेक्सागन कुछ इस तरीके का ही होगा यार। हेक्सागन मतलब क्या, 6 वर्टाइसेस होंगे, है ना। तो यहाँ पर हेक्सागन कुछ इस तरीके का, इसका 4 2 होगा, देख लो आप एक बार। ओके, ये देखो 6 पॉइंट्स आए क्या, एक पॉइंट आया, दूसरा पॉइंट आया, तीसरा पॉइंट आया, चौथा पॉइंट आया, पांचवा पॉइंट आया, एंड अरे ये नहीं, ये है ना 6th पॉइंट आया। ओके, तो यहाँ पर 6 पॉइंट आ चुके हैं। नामकरण कर दो, ये A0 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, नेक्स्ट ये A4 है, नेक्स्ट ये A5 है ना। तो टोटल 6 पॉइंट्स आ गए। ओके, एंड आपको पता है कि सर्कल में क्या होता है, दो चीज़ होता है, एक होता है सेंटर, एक होता है रेडियस। तो रेडियस तो दिया जा चुका है, दैट इज नथिंग बट यूनिट रेडियस, मतलब क्या, रेडियस 1 है। ओके, एंड यहाँ पर देखो इसका खूबसूरत सा सेंटर है, क्या है कोऑर्डिनेट सेंटर का,
ये ओरिजिन है ना, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन, विच इज 0,0. ओके, तो इस सर्कल का सेंटर क्या है, 0,0. ओके, है ना. आपको पता है कि जब कभी भी आप सेंटर को सर्कमफेरेंस से ज्वाइन करते हो तो वो कुछ नहीं देता है, वो रेडियस देता है. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट रेडियस. एंड व्हाट इज रेडियस इन दिस केस, 1. तो ये 1 है ना. वैसे ही यहाँ पर दिस इज ऑल्सो 1, isn't it? नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पर दिस इज ऑल्सो 1. ओके, ऐसे ही दिस इज ऑल्सो 1, है ना. और ऐसे ही दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 1 एंड ठीक ऐसे ही दिस डिस्टेंस इज 1, है ना. और एक और खूबसूरत चीज कि यार किसी भी सर्कल के लिए टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है. ठीक है, एंड यहाँ पर ये जो हेक्सागन है वो दिस इज नथिंग बट रेगुलर हेक्सागन. और रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है, साइड्स इक्वल होते हैं. ओके, और यदि ये साइड्स इक्वल है तो मतलब सारे साइड्स इक्वल होंगे तो ये सब जो है वो यहाँ पर इक्वल एंगल सब्सटेंड करेगा. ठीक है, तो टोटल एंगल शुड बी 360. तो यहाँ पर कितना कितना एंगल सब्सटेंड करेगा, सो दैट यू विल गेट 360 टोटल. तो 360/6 दैट विल बी 60 डिग्री, है ना. तो यहाँ पर सारे ही एंगल्स, ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा. ये एंगल कितना होगा, 60 होगा. ये एंगल कितना होगा, 60 होगा. दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, दिस एंगल विल बी 60 डिग्री एंड दिस एंगल विल बी 60 डिग्री. देखो सबको ज्वाइन करो, 1 2 3 4 5 6, 6 × 60 इज 360. फाइन, बहुत अच्छी बात है. ओके, अब यार देखो यदि हम लोग इस लाल वाले ट्रायंगल की बात करें, इस लाल वाले की हम लोग बात कर रहे हैं, इस लाल वाले के लिए जो होगा वही सब ट्रायंगल के लिए होगा, है ना. तो इस लाल वाले को देखो थोड़ा सा, तो इस लाल वाले के लिए यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो दिस साइड इज नथिंग बट ये एक ट्रायंगल बना आपके पास, A0 O A1, isn't it? एंड यहाँ पर इस साइड की लेंथ है 1 एंड इस साइड की लेंथ भी क्या है, 1 है ना. मतलब कि ये जो ट्रायंगल है A0 O A1 दिस इज नथिंग बट आइसोसेलेस ट्रायंगल. क्यों आइसोसेलेस, क्योंकि दो साइड्स बराबर है ना. और दो साइड्स जैसे ही बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक खास बात होती है कि जो साइड्स बराबर है ना तो यहाँ पर ये एंगल्स भी बराबर होते हैं. ठीक है, मान लो दिस एंगल इज x तो 1000% ये एंगल भी क्या होगा, x होगा, है ना. और यहाँ पर यदि हम लोग x फाइंड करना चाहें तो आपको पता है यार कि किसी भी ट्रायंगल में जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है. वाह वाह. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 एंगल्स यू हैव, वन इज 60 डिग्री, अनदर इज x, तीसरा क्या है, x, है ना. और सबका जोड़ मिला करके क्या होना चाहिए, 180 डिग्री. ओके, यहाँ पर x + x इज नथिंग बट 2x. आपने 60 डिग्री को उचका करके उस साइड भेज दिया, बोले कि भाई मेरे को x चाहिए, तेरा यहाँ पर कोई यूज नहीं है ना. तो ये अपना बेचारा उधर जाएगा, तो ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा. और 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना, 120 डिग्री, है ना. और ये जो 2 है इस 120 डिग्री को उड़ाएगा, बोलो क्या होगा, 60 डिग्री. सो यू हैव गॉट x हैज 60 डिग्री. तो ये x आप आ गया आपके पास 60 डिग्री. इट मीन्स दैट कि ये एंगल भी 60 है एंड ये एंगल भी 60 है. एंड किसी भी ट्रायंगल में यदि तीनों ही एंगल्स 60-60 हो तो जरूर ही वो ट्रायंगल कौन सा होगा, आइसोसेलेस. क्या नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा. क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों ही साइड्स बराबर होते हैं एंड तीनों ही एंगल्स भी बराबर होते हैं. तो यहाँ पर यदि ये 1 है, ये 1 है तो तीसरा साइड भी 1 ही होगा, है ना. तो दिस इज 1. और सिंस ये जो हेक्सागन है दिस इज रेगुलर तो सारे साइड्स तो बराबर ही होंगे. तो ये है 1 तो ये भी होगा 1, 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 तो ये भी होगा 1. वाह, ये तो गाना बन गया, है ना. तो ये 1 1 1 हो गया. ओके, इतना समझ में आ गया मैम, बहुत अच्छी बात है. ओके ओके ओके. एंड एक और चीज आपको पता है यार कि यहाँ पर यदि पॉइंट है ना, एक पॉइंट है एंड जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमें पता है दैट इज 1, इस केस में 1 है.
एंड ये जो एंगल है, ये जो हमने जो O को ओरिजिन को इस पॉइंट से जॉइन किया, वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, वो एंगल हमें पता है, तो हम लोग इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैसे? अरे यार पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा है ना, इसलिए मैं बोलती हूँ हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। यदि आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं पता होगी तो यहाँ पर दर्द होगा, है ना। तो अच्छा है ना कि बाद में दर्द होने से पहले, बाद में दर्द लेने से पहले पहले ही इसको खत्म कर दो। इसलिए हम लोग हर एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, हर एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं। आपको केवल दिमाग को खोल करके समझना है, बिना टेंशन के समझना है। ओके, तो यहाँ पर ये है 1, ये है 60, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो क्या होगा? r cos थीटा कॉमा, एग्जैक्टली r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। अरे चमका। और यहाँ पर दिस r इज नथिंग बट 1 एंड थीटा इज नथिंग बट 60 डिग्री, है ना। तो दिस इज cos 60 डिग्री कॉमा 1 sin 60 डिग्री, है ना। और आपको पता है कि cos 60 डिग्री इज नथिंग बट 1/2, तो 1 into 1/2 इज 1/2 एंड 1 into √3/2 इज √3/2। चलो चमका। तो A1 के कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिए, दिस इज 1/2 कॉमा √3/2। चलो चमका। चलो ओके, A1 आ गया। लेकिन यार A1 से भी पहले आप A0 का कोऑर्डिनेट मुझे बता सकते हो आराम से। कैसे? देखो A0 पर पहुंचने के लिए सबसे पहले तो ये कि ये जो A0 है वो कंप्लीट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है ना। और यदि A0 एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होने से कोई नहीं रोक सकता, 100% 0 होगा। अग्री? ठीक है। अब x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो आप इस A0 पर पहुंचने के लिए ओरिजिन से कितना चल रहे हो? 1 चल रहे हो, तो ये हो जाएगा 1,0। ओके, तो आपने A0 भी मुझे बता दिया, दिस इज 1,0। डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। ओके, थोड़ा सा डायग्राम जो है वो थोड़ा किचिर पिचिर हो गया है, बट आपको समझ में आ चुका है। ओके, स्टेप बाय स्टेप चलो। नेक्स्ट आप A3 भी बता सकते हो मुझे। देखो A3 भी जो है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट 1000% 0 होना ही होना है ना। तो y कोऑर्डिनेट विल बी 0। अब x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो x कोऑर्डिनेट मतलब आप ओरिजिन से कितना चले हो, तो 1 चल रहे हो, तो ये हो जाएगा 1,0। अला ये भी 1,0, ये भी 1,0। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। हर एक पॉइंट यूनिक होता है। यहाँ पर आपने गलती किया है। क्या गलती किया है? सोचो एक बार, क्या मिस्टेक किया है? देखो ये जो A3 है वो नेगेटिव x पर लाई कर रहा है भाई, तो इसका x कोऑर्डिनेट 1 कैसे? क्या होगा? -1, है ना। क्यों? क्योंकि A3 जो है वो नेगेटिव x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1,0। चमका। चलो आपको इतना चमक गया है। ओके, सो A3 ऑल्सो यू हैव गॉट इट, दैट इज यार। और पता है मैं बताऊं, A0 A1 की जरूरत है, इसलिए मैंने A0 लिख दिया, A1 लिख दिया। A0 A2 की जरूरत है, मैं A2 लिखूंगी, और A0 A4 की जरूरत है, मैं A4 भी लिख दूंगी। ठीक है, और ज्यादा लिखो मत, निकाल लो, है ना। चलो A3 निकाल लिए हो आप। नेक्स्ट A2 बता सकते हो आप मुझे? हाँ जी। कैसे? देखो ना, इस पॉइंट का भी ओरिजिन से डिस्टेंस यू नो वेल, व्हाट इज दैट? 1। एंड एंगल पता है का? हाँ जी। कैसे? हम लोग जब एंगल लेते हैं ना पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हम लोग कंसिडर करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल यदि 60 है, लेकिन ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से है, नेगेटिव से नहीं लेंगे हम, किससे लेंगे? पॉजिटिव से। तो ये एंगल यदि 60 है तो मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 180 - 60। शाबाश। कैसे? कैसे आया? समझ में आया? क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए यार कितना एंगल होना चाहिए? 180 डिग्री। ये ऑलरेडी 60 डिग्री है ना, तो ये जरूर ही 180 - 60 होगा ना, तभी तो दोनों मिलके बनाएगा 180 डिग्री। चमका। हाँ चमका। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फटाफट लिख दो ना, r cos थीटा, r sin थीटा। व्हाट इज r हियर? 1। व्हाट इज थीटा हियर? 180 - 60। तो ये हो जाएगा 1 cos 180 डिग्री - 60 डिग्री, कॉमा बोलो 1 sin 180 डिग्री - 60 डिग्री।
ओके अब मन में कैलकुलेशन करो यार, है ना। देखो cos 180 पे चेंज नहीं होगा, 180 मतलब चेंज नहीं होगा, cos ही रहेगा, sin ही रहेगा। 180 माइनस 180 नेगेटिव एक्स पर लाई कर रहा है, 180 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस भाई साहब की खुद की सरकार ही नहीं होती, वो नेगेटिव में चला जाता है, और साइन की खुद की सरकार होती है, वो पॉजिटिव ही रहता है। सो दिस पॉइंट शुड बी 1 मतलब माइनस के साथ माइनस कॉस 60 आएगा, तो बेसिकली दिस इज 1 इंटू माइनस कॉस 60 इज कॉस 60 ओनली, माइनस कॉस 60 कॉमा 1 इंटू साइन 60 मतलब क्या, साइन 60 डिग्री, ठीक है। और माइनस कॉस 60 इज माइनस 1/2 कॉमा दिस इज √3/2। तो आपने A2 का कोऑर्डिनेट निकाला, व्हाट इज A2 हियर, क्या है भाया, दिस इज माइनस 1/2 कॉमा √3/2। चमका, अरे चमका कि नहीं, देखो दिमाग में फिट हुआ। और वैसे यार आप सिमेट्रिसिटी से भी बता सकते हो मुझे, यदि इसका y कोऑर्डिनेट √3/2 है तो इसका भी y कोऑर्डिनेट √3/2 है ना, और x कोऑर्डिनेट आप देख लो, और वैसे भी पोलर कोऑर्डिनेट से निकाल लो ना क्या जा रहा है, ओके। और वैसे ये रेगुलर हेक्सागन है ना, तो सिमेट्रिसिटी तो रहेगी, सारे के कोऑर्डिनेट सेम ही होने वाले हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो दोनों पॉजिटिव होगा, ये सेकेंड में होगा तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में x और y दोनों नेगेटिव, ये फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव, दैट्स ऑल। तो भी यदि निकालना है तो निकाल लो, है ना। इसका भी बता सकते हो आप मुझे A4 का, A4 के लिए क्या, R तो 1 ही है, एंगल देख लो यार, एंगल कितना बना रहा है, तो यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ तक टोटल 180 होगा, और ये 60 है, तो एंगल इज 180 प्लस 60। तो आप A4 का कोऑर्डिनेट बता सकते हो, क्या होगा, 1 cos 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री कॉमा 1 sin 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अरे दिमाग में फिट हुआ, तो ये हो जाएगा 180 नेगेटिव एक्स है भाई, प्लस कर रहे हो मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो मैं एक बात बताती हूँ, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, ऐसा चैप्टर है जो आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि आपका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो हर जगह रोओगे। इससे अच्छा है ट्रिग्नोमेट्री का पूरा लेक्चर देखो, पूरा मैंने 25 लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, उसका लेक्चर देखो समझ में आएगा, ठीक है। यदि नहीं देखोगे तो पूरा जगह रुलाएगा आपको, रोगे यदि ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं समझोगे तो, क्योंकि इसका एग्जाम में भी यही होता है यार, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए नहीं आए, लेकिन हर एक चैप्टर में यूज होगा। यदि ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा तो माथा पकड़ के रोने बैठोगे, क्या रे ट्रिग्नोमेट्री आ गया फिर से। इससे अच्छा है ना अच्छे से उस पर कमांड कर लो, है कि नहीं है। तो ये हो गया 180 प्लस थीटा, 180 मतलब नेगेटिव एक्स, प्लस मतलब कुछ ऐड कर रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की सरकार नहीं होती है, किसकी सरकार होती है, टैन की, तो टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। तो ये हो गया माइनस कॉस 60, ये होगा माइनस कॉस 60, माइनस कॉस 60 इज माइनस 1/2, है ना। और ये होगा साइन, इस बार साइन की भी सरकार नहीं है, ये भी माइनस साइन 60, और साइन 60 इज √3/2, सो इट इज माइनस √3/2। अरे चमका, तो A4 भी आ गया भाई, ये है A4 ओनली, चलो बढ़िया, लिखा लिखा मिल गया। ओके चलो A5 की जरूरत नहीं है यार, लेकिन यदि निकालना है तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसको 360 माइनस, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस टोटल, ये टोटल एंगल 360 होना चाहिए, ये एंगल यदि हमें चाहिए पॉजिटिव से कितना बना रहा है, तो दिस विल बी 360 डिग्री माइनस 60, ऐसे कर दो, या फिर 2π माइनस 60 लिख दो और निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। निकालोगे ना तो क्या आएगा मैं बता रही हूँ, जस्ट सिमेट्रिकली, x पॉजिटिव होगा 1/2, y नेगेटिव होगा माइनस √3/2। देखो इस सब के कोऑर्डिनेट्स ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं, ये 1,0, ये -1,0, फंडा क्लियर। ये 1/2, √3/2 है। अब ये पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था पॉजिटिव दोनों कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पर कहाँ गया थर्ड वाला, किधर गया, अरे ये रहा x नेगेटिव y नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव, दैट्स ऑल, ठीक है। बस अब कोऑर्डिनेट्स आ गए यार, अब डिस्टेंस ही तो निकालना है। और एक एडवांटेज और है आपके पास, देखो A0 A1 चाहिए ना, तो A0 A1 आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, व्हाट इज दिस 1, तो A0 A1 लेंथ आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज 1। चमका, अब क्या करें, निकालो फटाफट। A0 A2 चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ A0 A2 का। यार थोड़ा सा पता है कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि
यदि आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं रहेगा ना तो बहुत टाइम लगेगा। और आईआईटी का एग्ज़ाम ऐसा होता है ना, मतलब जेई मेंस या जेई एडवांस कोई सा भी एग्ज़ाम यार, कोई आपको ऐसा तो ना होता है पेपर दे दिया जाए, अरे भाई 4 दिन में लिख लेना पेपर और मुझे सबमिट कर देना। नहीं, जो करना है उस 3 घंटे के अंदर ही करना है कि नहीं है? तो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कैलकुलेशन। ओके, तो यहाँ पर A0 A2 चाहिए, डिस्टेंस निकालो। क्या होगा, इसको x2 y2 मानो और इसको x1 y1 मान लो। ठीक है, देखो आप किसी को भी मान सकते हो, मर्जी पड़े जिसको x1 y1 x2 y2 मानो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं पॉजिटिव चाहती रहती हूँ हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -1/2, मतलब 1 + 1/2, एंड 1 + 1/2 कितना होता है 3/2। तो 3/2 का होल स्क्वायर विल बी 9/4 प्लस अगेन दिस इज 0 माइनस √3/2, मतलब -√3/2 का होल स्क्वायर विल बी 3/4। अरे चमक रहा है ना, देखो दिस इज इक्वल टू √9 + 3 विल बी 12, तो 12/4 आ जाएगा। इस 4 ने इसको उड़ा दिया क्या 3 टाइम्स, सो यू हैव गॉट √3। तो एक डिस्टेंस आ चुका है, दूसरा डिस्टेंस भी आ गया है। तीसरा डिस्टेंस मैंने सोचा था वहाँ पर आपको मैं दूसरा मेथड बताऊँ, लेकिन जगह की कमी है यार, क्या करूँ बोलो। यहाँ पे निकाल लूँ फटाफट से, है ना, यहाँ पर छोटा सा डब्बा करके। ओके चलो बोलो, A0 A4 कितना होगा, √1 माइनस ऑफ -1/2, सेम 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 प्लस 0 माइनस ऑफ -√3/2, तो 0 + √3/2 का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर इज 3/4। सो अगेन यू हैव गॉट 9 + 3 is 12, 12/4 is 3, मतलब √3 अगेन यू हैव गॉट। तो तीनों डिस्टेंस का सम ही तो करना है यार, वो प्रोडक्ट ही तो करना है यार। तो क्या होगा, पहला डिस्टेंस इज 1, दूसरा कितना आ रहा है √3, एंड ये क्या है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, और तीसरा क्या है √3, एंड 1 × √3 × √3 is 3, एंड 1 × 3 is 3। तो बस 3 इज रिक्वायर्ड आंसर। अरे फिट हुआ कि नहीं, कौन सा ऑप्शन दे रहा है, कैलकटा। सो कैलकटा इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हमने सॉल्व किया है पहले मेथड से। आई होप आपको समझ में आ गया है। ये जो मेथड है ना, ये ज़्यादातर बच्चे सोच पाएंगे कि यार मुझे डिस्टेंस निकालना है, यदि मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाए तो बल्ले बल्ले। एंड कोऑर्डिनेट्स निकालने में कोई गड़बड़ी है नहीं, क्योंकि हमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है, एंगल पता है, डिस्टेंस पता है यार ओरिजिन से उस पॉइंट का। तो क्या चाहिए, बस पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा r cos थीटा, r sin थीटा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू सेकेंड मेथड, मेथड 2। मेथड 2 भी यार देखो थोड़ा सा समझो, क्या है, एक सर्कल के अंदर एक हेक्सागन बना हुआ है। मैं दूसरे मेथड की बता रही हूँ कि दूसरा मेथड में कैसे सोचोगे। एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 1 है, उसके अंदर एक हेक्सागन बना है। बोलते जाओ और करते जाओ, एक सर्कल है, इसके अंदर एक हेक्सागन बना हुआ है। ओके, और बताओ आगे, है ना, बना लिए हेक्सागन, चलो बना लिए, ठीक है, ये बना लिया, है ना। चलो तो ये वर्टाइसेस हो गया, A0 हो गया, A1 हो, कैसे भी नामकरण कर दो कोई दिक्कत नहीं है। अब A0 के बाद A5 को मत लिख देना, नहीं A0 के बाद अब A3 को मत लिख देना, थोड़ा सिमेट्रिसिटी से A0 A1 A2 A3 A4 A5, ऐसे सिमेट्रिसिटी से पता चला कि A0 के बाजू में A3 को लिख रहे हैं, ऐसे नहीं, थोड़ा सिमेट्रिक होना चाहिए। ओके, एंड ये है सेंटर ऑफ द सर्कल। जब आप ज्वाइन करोगे तो यार सारे ही रेडियस बताएंगे, है ना, और रेडियस दिया हुआ है 1, तो दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1 1 1 1 1, है ना। और ये भी आपको पता है कि ये एंगल्स क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे। क्यों, क्योंकि टोटल एंगल 60 होना चाहिए, टोटल एंगल 360 होना चाहिए किसी भी सर्कल के लिए। और ये जो है वो हेक्सागन है, तो कितने एंगल सब्सटेंड करेंगे सारे 60 60, सो दैट इट विल बिकम 360। ओके, एंड ये भी आपको पता चल जाएगा कि यार ये सारे ही ट्राइंगल्स, जितने भी ट्राइंगल बन रहे हैं छोटे छोटे समोसे, ये सारे ही इक्विलेटरल होंगे। तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। ये तो आप इंटेलिजेंट है, इतना तो आप सोच लोगे, है ना। और आप इतना भी सोच लोगे कि यार A0 A1 तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही दिख रहा है A0 A1 इज नथिंग बट 1, मतलब A0 एंड A1 के बीच की डिस्टेंस इज 1, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट बात आती है कि मुझे अब चाहिए A0 A2 A0 A4, है ना। तो A0 A2 चाहिए, तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू ज्वाइन दिस, A0 एंड A2 को ज्वाइन करने जा रहे हो आप, तैयार हो आप, चलो ये ज्वाइन कर दिया मैंने। ओके,
तो आपको देखते ही देखते एक ट्राइंगल मिल गया। देखो ये लाल वाला ट्राइंगल दिख रहा है, लाल वाला ट्राइंगल है ना। और लाल वाले ट्राइंगल में आपको दो साइड्स पता है, एक साइड ये पता है, एक साइड ये पता है, तीसरा साइड आपको नहीं पता है जो आपको चाहिए। यार A0 A2 ही चाहिए ना, मतलब डिस्टेंस बिटवीन A0 एंड A2 ये चाहिए। एंड आपको एक एंगल भी पता है, देखो दिस इज 60 एंड 60, तो क्या हो जाएगा ये एंगल 120 डिग्री, क्योंकि 60 प्लस 60 इज 120 डिग्री, ठीक है। और जब कभी भी आपके पास एक एंगल पता हो, दो साइड्स पता हो, देन इन दैट केस यू कैन यूज कौन सा, कोसाइन फॉर्मूला। हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में तो देखेंगे ही, बट मैंने आपको बताया है ट्राइंगल में, बताया है लास्ट लेक्चर में, है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप कोसाइन फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या होता है कोसाइन फॉर्मूला, डू यू रिमेंबर। ये मान लो एक ट्राइंगल है A B C, तो इसके साइड्स को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल a से स्मॉल b, तो a के अपोजिट वाले को स्मॉल a, b स्मॉल c, है ना। तो यदि हमें cos a चाहिए ना, तो cos a क्या होता है आपको पता है। देखो cos a क्या होता है, ये एंगल a जिस साइड से बना हुआ है ना, उन दोनों ही साइड्स के स्क्वायर का सम करते हैं पहले। तो ये b एंड c से बना हुआ एंगल है, देखो ना b c से बना हुआ है, तो ये होगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। एंड a का जो अपोजिट वाला है ना, उसको माइनस करके लेते हैं स्क्वायर में, तो माइनस a स्क्वायर बाई ये दोनों जो आपने प्लस वाला लिखा है ये हो जाएगा 2bc, दैट्स ऑल। ये है cos a। इसी तरह से cos b, इसी तरह से cos c। तो इस ट्राइंगल में यदि हम लोग बात करें तो दिस एंगल भी नोबल, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इज cos 120 डिग्री बराबर एंगल क्या है 120 है ना। तो देखो ये जो एंगल है वो इस साइड से बना हुआ है, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम करोगे आप, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस इसके ऑपोजिट का माइनस करके स्क्वायर करोगे, तो ये डिस्टेंस आप मान सकते हो a है b है, या फिर डायरेक्ट A0 A2 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है ना। A0 A2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2bc, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट्स ऑल, मतलब 2 इंटू 1 इंटू 1, बस हो गया, है ना। और cos 120 डिग्री क्या होता है, cos 180 माइनस 60, 180 माइनस मतलब cos सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस इज -1/2। और अदरवाइज आपको याद होना चाहिए अच्छे से कि cos 120 डिग्री इज -1/2। तो ये 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 इज 2 माइनस A0 A2 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 इंटू 1 इज 2 ओनली, है ना। और इस 2 ने इस 2 को उड़ाया, फिट हुआ। देखो ये -1 बराबर 2 माइनस A0 A2 का होल स्क्वायर है, चमका। चलो चमका, हमें A0 A2 चाहिए, तो इसको आप इधर बुलाओगे इज्जत के साथ, -2 -1 को आप उधर भेजोगे। हमें क्या A0 A2 स्क्वायर चाहिए या फिर A0 A2 चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया A0 A2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू A2 तो इधर ऐसे ही बैठा हुआ है, -1 जिस दिन ये राइट साइड आएगा हो जाएगा प्लस, है ना। तो ये हो गया 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना 3, तो ये हो जाएगा 3। लेकिन आपको क्या चाहिए, A0 A2 चाहिए, ना कि A0 A2 का होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को उधर भेजोगे, अंडर रूट लगाएगा, प्लस माइनस के साथ लगाएगा। लेकिन अरे यार जब कभी भी x स्क्वायर बराबर 4 है तो बोलो x की कितने वैल्यूज, 2 वैल्यूज, क्या क्या, x बराबर ±2, तो यही बोल रही हूं मैं। लेकिन ये डिस्टेंस है ना A0 A2 के बीच का यार, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा, है ना। ये भागवत गीता में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो A0 A2 होगा दिस इज √3, चमका। तो ये मिल गया भाई, मिल गया, क्या मिल गया, डिस्टेंस मिल गया। नाउ A0 A4 चाहिए, A0 A4, तो इसको आप ज्वाइन करोगे ना, बोलो, ठीक है। अब A0 A4 चाहिए तो आपको सेम ट्राइंगल मिलेगा जो आपने अभी अभी निकाला है, जो आपने किया है ना, सेम आपको मिलेगा। देखो दिस एंगल इज 60, तो टोटल 120, ये 1 है, ये 1 है, सेम मिला एज इट इज, कॉपी पेस्ट। तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि भाई मैं इतना तिगड़म करूंगा ना तो मेरे को यही मिलने वाला है, तो इससे अच्छा मैं पहले ही लिख दूं ना। क्यों, क्योंकि मैं तो होशियार हूँ, इंटेलिजेंट हूँ बचपन से ही। तो ये A0 A4 हो जाएगा √3, अरे चमका, बस चमक गया। अब तीनों ही ये डिस्टेंस तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा बोलो, 1 इंटू √3 इंटू √3, दिस इज √3 इंटू √3 इज 3, है ना, और इंटू 1 इज 3 ओनली। ओके, तो कौन सा आंसर दे रहा है, सी, कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। दोनों मेथड में से कौन सा सही लगा आपको ये बताओ। मुझे तो देखो यार सेकंड ज़्यादा अच्छा लगा,
नहीं चमक रहा है, फर्स्ट भी अच्छा है, मतलब दोनों अच्छा है, कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ तो मैंने आपको समझाया है इसलिए इतना तिगड़म बिगड़म किया, अदरवाइज ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है यार। आप कोऑर्डिनेट्स आराम से निकाल सकते हो, आराम से आंसर आ जाएगा। और ये IIT का क्वेश्चन है, ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है। तो बस मेरा काम है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी जिससे आपका दिमाग क्या हो जाए, हिल जाए, एंड आपका हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, है ना। तो बस आप वीडियो पॉज करो एंड इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो नोट डाउन कर लिया आप, चलो। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है क्वाड्रिलेटरल। आई होप आपको समझ में आ चुका है, सब कुछ क्लियर है। कहीं पर भी दिक्कत है यार, कहीं पर भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नहीं बन पा रहा है, क्या करना है, कमेंट करो। और यदि नहीं कमेंट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है, वेबसाइट पर पोस्ट करना है, ओके। वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाएंगे omrexedutech.com पर, वहाँ पर आप मैथ्स डाउट क्लास पर जाएंगे, वहाँ पर ही आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। आपको कुछ मुझसे शेयर करना है, आप शेयर कर सकते हैं। 100% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट, 1000% सॉल्यूशन मिलेगा, ओके। एंड एक और चीज़, आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का DPP नंबर 2। कहाँ से मिलेगा, वेबसाइट से। वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करो, मज़ा आएगा, ओके। और कहीं पर डाउट आता है तो शेयर तो करना ही है मुझसे। एंड यार एक और रिक्वेस्ट, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो पक्के से सब्सक्राइब कर लो, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो ताकि आपका कुछ भी मिस नहीं हो एंड आपके पास वीडियोस आते रहे एंड आप पढ़ाई करते रहे। एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना यार लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों जो भी है ना, सबके साथ शेयर करो, रिलेटिव्स सबके साथ शेयर करो ताकि वो भी यहाँ से पढ़ाई करें और आपके लिए भी एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो पढ़ाई करने का, ओके। एंड उनको भी कहीं पर डाउट होता है तो वो लोग भी अपना क्वेश्चन क्लियर करेंगे, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, घर बैठे बैठे। यही तो चाहिए ना, आराम से जो है वो छोटे छोटे वीडियोस हैं यार, बहुत बड़े बड़े वीडियोस नहीं है, 1-2 वीडियो हो सकता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, केमिस्ट्री में इतने सारे एक्सेप्शंस हैं तो एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। 1-2 वीडियो हो सकता है थोड़े बड़े हो जाए, मतलब थोड़ा सा स्लाइटली, क्योंकि मैं वैसे कोशिश करूँगी छोटे छोटे वीडियोस डालेंगे, लेकिन अब टॉपिक पे डिपेंड करता है ना यार कि कितने, मतलब कैसे होना चाहिए। कोई नहीं, आपको मज़ा आएगा, ये तो मुझे पता है, ओके। तो यही है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।